टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की इस क्लास में हम लोग आज बनाने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को बनाने जा रहे हैं और यूँ हम कहें कि हम स्पेशली अल्काइल क्लोराइड्स को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कोई अदरवाइज इसको नहीं लेना चाहिए। इसमें बात ये है कि यहाँ पर देखिए PX5 के साथ हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो X के बदले हम क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं क्लोराइड को ही। देखिए इसीलिए इसको हमने हाईलाइट किया है। क्यों प्रेफर करते हैं, आइए थोड़ा सा ब्रीफ इसको कर लेते हैं। देखिए होता ये है कि यहाँ पर PCl5 PX5 में हमारे 3 हैलाइड फॉर्म हो सकते हैं। एक हुआ हमारा PCl5, एक PBr5 और एक हो सकता है PI5। ठीक है, 3 हैलाइड्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखें ये PBr5 और PI5 दे आर हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम केवल PCl5 को ही यूज करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए ये बात क्लियर हुई। अब देखें हम यहाँ अल्कोहल के एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ लिया है इथेनॉल को, C2H5OH। इसको हमने रिएक्शन कराया PCl5 के साथ रिएक्शन कराया। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं, थोड़ा सा इसका घरेलू नुस्खा देख लें, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, इसको इथाइल के साथ हम रख दें एक Cl, हाइड्रोजन के साथ इधर रख दें एक Cl, और बाद बाकी हमारा कितना बचा PCl3। प्रोडक्ट निकल के बाहर आ गया। हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, देखिए प्रोडक्ट क्या हुआ, इसमें हमारा प्रोडक्ट हुआ C2H5Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl। स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम के लिए आप केवल इतना लिख दो। ठीक है, एकदम 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको आगे की ओर चलते हैं। इससे आगे थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्या समझना है इसमें? समझना ये है कि इसमें ये रिएक्शन एक्चुअली होता है SN2 रिएक्शन होता है। इसका मतलब कि दोनों रिएक्टेंट इसमें इथेनॉल और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन होता है, तब सवाल आता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है Cl-, और इस Cl- को देता कौन है? दिस इज जेनरेटेड बाय ये दिया जाता है PCl5 के द्वारा दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? न्यूक्लियोफाइल इसमें होता है Cl- जो PCl5 के द्वारा जेनरेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखें कि PCl5 कैसे न्यूक्लियोफाइल जेनरेट करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको मैकेनिज्म की ओर जाना पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म आपको याद रखना जरूरी नहीं है, हालांकि आप जान लो तो बहुत मजा आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। देखिए इथेनॉल को इसमें SN2 मैकेनिज्म काम करता है। ये देखिए हमारा इथेनॉल हो गया। ये
ये रिएक्शन किया PCl5 के साथ, तो PCl5 को हम तोड़ के लिख रहे हैं, यहाँ देखिए PCl4 और Cl। PCl5 को हम तोड़ के लिखे PCl4 और Cl। इसके बाद देखें क्या होता है, यहाँ पर देखें फास्फोरस क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो नेचुरली फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना देंगे फास्फोरस को देंगे। जैसे ही ये फास्फोरस को देंगे वैसे ये क्लोरीन अपना ये बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा कंडीशन क्या बनेगा, हमारा कंडीशन बनेगा, यहाँ देखिए क्लोरीन को हम यहाँ ब्लू कलर से दिखाएं और मज़ा आएगा। देखिए ये हुआ हमारा क्लोरीन, बाद बाकी क्या हमारा बचा, प्लस, ओहो इसको रेड कलर से दिखाएं तो बेटर होगा। ये देखिए हमारा हो गया CH3, ठीक है, और ये ऑक्सीजन दिया अपना, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन दे दिया अपना बॉन्ड फास्फोरस को, ये बना PCl4, ठीक है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो Cl- है, ये Cl- अप्रोच करेगा ये ऑक्सीजन पर, जो ऑक्सीजन से OH PCl4 अटैच्ड हो गया है, उस ऑक्सीजन को ये अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा। ये स्लो स्टेप होता है, एक्चुअली अप्रोच करके, ये जब इसको अप्रोच करेगा सेम उसी टाइम में ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये माने बर्दाश्त नहीं कर पाता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसका नतीजा क्या होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये पॉजिटिव, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन ले लेता है। इसी क्रम में यहाँ पर होता है SN2 इन्वर्जन। आपने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा। SN2 इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में हमारे 2 हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है। इन्वर्जन होने का मतलब कि ये दोनों हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप अब राइट साइड में चले जाएंगे, मेकिंग द सिचुएशन लाइक दिस। ये देखिए सिचुएशन इनका कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा और ये हो गया आपका OH PCl4। यहाँ देखिए ठीक उल्टा हो गया, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, ठीक है। वास्तव में उल्टा होना दैट इज इन्वर्जन, उल्टा होने को ही इन्वर्जन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ इन्वर्जन हो गया, ठीक है। इन्वर्जन SN2 रिएक्शन में ही होता है। अब देखें हमारा जो POH, यहाँ हमारा इसको इस कलर से लिखें, यहाँ हमारा बन गया PCl5 हो गया 4, ठीक है। ये डिसोसिएट करके दे देता है, एक
HCl H के साथ बाहर निकल जाता है HCl प्लस POCl3। ठीक है, समझ रहे हैं बात? फिर से एक बार देख लें। यहाँ पर दिस इज इथेनॉल, ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल रिएक्ट किया PCl5 के साथ, जिसको हमने तोड़ के लिखा है PCl4Cl। ठीक है, यहाँ फॉस्फोरस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक धनात्मक आवेश है। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर फॉस्फोरस को देता है। ठीक उसी समय क्लोरीन अपना बॉन्ड पेयर लेके बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्लोरीन एटम क्या किया? अप्रोच किया अल्कोहलिक, जो जिससे अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ था उस कार्बन से। ठीक है, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। स्लो स्टेप रिएक्शन में यहाँ देखिए, यहाँ इथेनॉल और यहाँ न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये Cl अल्कोहलिक वाले कार्बन से अटैच होके इसमें हुआ इन्वर्जन। देखिए इन्वर्टेड स्ट्रक्चर यहाँ आपको मिल रहा है। इट इज इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां आप क्लियर देख रहे हो कि Cl किससे मिल रहा है? Cl मिल रहा है PCl5 से। तो न्यूक्लियोफाइल को जेनरेट कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल को जेनरेट कर रहा है PCl5। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। यहां देखिए, हम एग्जाम्पल में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के रूप में हम लिए हैं यहाँ पर C2H5OH को, इथेनॉल को, विथ PCl5 गिव्स राइज टू अल्काइल हैलाइड। और हैलाइड में ये हमारा मेनली देता है क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। उसी चीज को हिंदी में हमने लिखा है अल्कोहल। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है इथेनॉल को। PCl5 से प्रतिक्रिया करके अल्काइल हैलाइड यहाँ पर आप लिखें क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। ये प्रतिक्रिया SN2 प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, और इसमें फॉर्मेशन होता है अल्काइल क्लोराइड का, POCl3 का और HCl का, जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर अभी मैकेनिज्म में आपको दिखाया। अब घरेलू नुस्खा के रूप में हमने क्या किया? देखिए यहाँ दिखाया हमने कि PCl5 को तीन पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, उसका एक Cl आप देखो किसके साथ हम दे रहे हैं? एक Cl को दे रहे हैं इथाइल ग्रुप के साथ, एक Cl को दे रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और बाद बाकी POCl3 यहाँ देखिए, POCl3 यहाँ से POCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? इथाइल क्लोराइड, POCl3 और HCl। समझ रहे हैं? एकदम आपको बोर्ड्स के एग्जाम के लिए केवल इतने लिख देने हैं, ये वाले रिएक्शंस आपको लिख देने हैं। समझे? अब देखिए, हमने बताया था कि PBr5 और PI5 क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। उसका यहाँ देखिए, PBr5 एंड PI5 आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि इनका फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक है, PBr5 और PI5 अस्थायी होने के कारण इनसे प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। अरे भाई, बनेगा तब ना रिएक्शन होगा। ठीक है,
यहाँ देखिए PCl5 जेनरेट्स न्यूक्लियोफाइल। Cl- को कौन जेनरेट करता है? Cl- को जेनरेट करता है PCl5। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी हमने यहाँ लिख रखा है। देखिए यहाँ है इथेनॉल। इथेनॉल में एक ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। उसी समय क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, अपना बॉन्ड पेयर लेके अलग हो जाता है। ठीक है, अलग होने के बाद ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक उसी समय ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ये हजम नहीं कर पाता है, तो एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को तोड़ के अपने पास ले लेता है। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन करता है जो ब्रेक होने के बाद SN2 इन्वर्जन करता है, जिसके कारण यहाँ देखिए इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर के जस्ट अपोजिट हमें मिल रहा है लास्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, मीन्स उल्टा होना। ठीक है, और ये जो OHPCl4 है ये डिसोसिएट होके HCl और POCl3 देता है, जैसा कि हमने ऊपर मैकेनिज्म में आपको बताया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक इसी तरह के अच्छे मटेरियल के साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें, अपना लाइक करें, अपना कमेंट्स दें। इसके लिए हम आपके कमेंट्स, आपकी लाइकिंग्स का, आपकी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक यू।